जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आत्मचिंतन भविष्य सुधारने की कोशिश नहीं, अतीत को पहचानने की ईमानदारी है। क्योंकि जब तक भीतर का इतिहास अनदेखा है, हर नया निर्णय पुरानी भाषा में ही बोलेगा। यदि आपके चंद मीठे बोलों से किसी का रक्त बढ़ता है तो यह भी रक्तदान है। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है तो यह भी श्रमदान है। यदि आप कुछ भी खाते समय उतना ही प्लेट में लें कि कुछ भी व्यर्थ न जाए तो यह भी अन्नदान है। तुम किसी ऐसे इंसान को नहीं बदल सकते जो मानता ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया है। चाहे तुम्हें कितना भी दर्द पहुंचे, वो अपने व्यवहार को सही ठहराते रहेंगे। वो खुद पर सवाल उठाने की बजाय अपनी हरकतों को सही साबित करने में लगे रहेंगे। वो तुम्हारे दिल की परवाह करने से पहले अपने अहंकार की रक्षा करेंगे। आत्मबोध थोपना नामुमकिन है, पर तुम शांति चुन सकते हो। जब सच्चाई उम्मीदों से ज्यादा साफ सुनाई दे तो वहां से आगे बढ़ जाना ही समझदारी है। कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी होती है खुद को बचाने के लिए पीछे हट जाना। अजीब सी बात है ना, बेटे चाहते हैं बीवी माँ जैसी हो और बेटियां दुआ करती हैं माँ जैसी किस्मत ना हो। क्योंकि बेटे ने देखा माँ का प्यार, रसोई की खुशबू, सब्र की मिसाल, पर बेटी ने देखा सपनों का गला घुटते, आंसुओं का छुपते हाल। एक ने त्याग को सुकून समझा, दूसरी ने उसे चेतावनी बना लिया। फर्क ये नहीं कि माँ को किसने कैसे देखा, फर्क इस बात में है कि हमने उसकी कहानी से क्या सीखा। जीने की वजह हो तो जिंदगी के उतार चढ़ाव भी हारने नहीं देते। हर दर्द एक सबक बन जाता है, हर ठोकर एक नई दिशा दिखा जाती है। पर जीने की कोशिश कभी आसान नहीं होती। यह संघर्ष है अपने आप से, लोगों से, उन उम्मीदों से जो रोज हमें थामती भी हैं और तोड़ती भी हैं। कभी मन चाहता है बस थोड़ी शांति, थोड़ी समझ, थोड़ा अपनापन, पर जीवन अपनी रफ्तार में कहता है चलो अभी बहुत कुछ बाकी है। पहचान बड़े लोगों से नहीं, समय पर साथ देने वालों से होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें हर बार जवाब तुरंत क्यों चाहिए? कुछ सवाल समय ही सुलझाता है। मैं तुम्हारी जिंदगी में जो भी कर रहा हूँ वो अधूरा नहीं है। हर चीज एक सही दिशा में जा रही है, बस तुम घबराना मत। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हें होना चाहिए। हर किसी के भीतर एक कुरुक्षेत्र है जहाँ रिश्ते, इच्छाएं और कर्तव्य हर रोज टकराते हैं। और जब सब कुछ धुंधला लगे तब कोई कृष्ण भीतर से कहता है तू बस अपना धर्म निभा, फल मैं तय करूंगा। कदर करना सीख लीजिए, न जिंदगी वापस आती है, न जिंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल पूछने से भी ठीक हो जाती है। यात्रा वो रास्ता है जहाँ शरीर आगे बढ़ता है, मन अनजानी कहानियों, नए अनुभवों और खुद की खोज की ओर। हर मोड़ पर नई खुशियाँ, थोड़ी थकान और बहुत सी यादें मिलती हैं जो साथ में चलती हैं। अंत में सिर्फ हमारा अनुभव ही हमारे साथ रह जाता है। जिंदगी में हर मोड़ हमारी मर्जी का नहीं होता। कभी वक्त रास्ता चुनता है तो कभी हालात मंजिल बदल देते हैं। मधुमक्खी की तरह बनो, शहद और डंक दोनों साथ रखो। जो जैसा डिजर्व करे वैसा सर्व कर दो।
वसंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहाँ अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है। हर बार उन्हें आजमाया कि कभी तो मेरे होंगे, मगर हर बार की तरह इस बार भी हम नाउम्मीद ही लौटे। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो तो ऐसी कि सबके लिए मिसाल बन जाए। जिंदगी का हर किरदार मैंने पूरी शिद्दत से निभाया है, फिर भी हर किसी ने गुनहगार मुझे ही ठहराया है। हर एक की जिंदगी रंगों से भर दी, पर खुद को बेरंग ही पाया है। हर ऊंची आवाज पर थोड़ा चुप क्या रही, सभी ने मुझे पागल ठहराया है। थोड़ी उभर कर बाहर आना चाहा तो घुंघटे के पीछे छिपाया है। ऐसे ही मेरे हर एक किरदार को दफनाया है। बहुत कोशिशों के बाद ही मुझे जिंदा लाश बनाया है। बिटिया तितली के पीछे भागती है पर उसे पकड़ती नहीं, कहती है तितली नहीं चाहती उसे पकड़ा जाए। मैं पूछता हूँ क्या तुम उसकी भाषा समझती हो? वह उदास होकर कहती है भाषा नहीं, पर उसका दुख समझती हूँ। रूठों को मनाया भी, रोतों को हंसाया भी, हमने अपने गम को औरों से छुपाया भी, खुद को जलाया भी, खुद को भुलाया भी, हमने अपने आंसुओं को मुस्कुराहटों से दबाया भी। काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताए वो पल मिल जाए। चल अब अपनी आंखें बंद कर ले, क्या पता ख्वाब में गुजरा हुआ कल मिल जाए।